बंधुओं नमस्कार। आज हम अलंकार का अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो किसी भी विषय को जानने से पहले या उसके बारे में आगे पढ़ने से पहले उसका परिचय होना बहुत आवश्यक है। अलंकार शब्द होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। अलम प्लस कार। अलम कहते हैं सजावट के लिए, शोभा के लिए, सुंदरता के लिए। कार कहते हैं करने वाला, सजावट करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, सुंदर बनाने वाला अलंकार कहलाता है। अब अलंकार को अगर हम व्यवहारिक में लें, अपने सामाजिक रूप में अगर लें, तो अलंकार अगर सजावट से संबंध है तो कोई भी सजावट हो सकती है। अलंकार एक आभूषण भी है, आभूषण को भी अलंकार कहते हैं। जो लोग या जो स्त्रियां अपने को सुंदर दिखाने के लिए जिस साधन को प्रयोग में लाते हैं वो भी अलंकार है। यहाँ जो हमारा साहित्य है, इस साहित्य में हम अलंकार को किस तरह से प्रयोग करते हैं, किस तरह पढ़ते हैं। साहित्य में कुछ ऐसे अवयव हैं जो कि साहित्य में मिलकर साहित्य को शोभायमान कर देते हैं, साहित्य को सुंदर बना देते हैं, जो कि सुनने में और पढ़ने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। वो यही सब क्या है? अलंकार है। और अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार प्रारंभिक रूप से अलंकार तीन प्रकार के हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार कौन से हैं? शब्दालंकार वहाँ होता है जहाँ पर शब्दों की सुंदरता हो, जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता हो, वहाँ पर शब्दालंकार हुआ। उसके बाद में आता है अर्थालंकार, और जहाँ पर शब्दों के अर्थ या जो साहित्य लिखा गया उसके वाक्यों के अर्थों की सुंदरता जहाँ होती है, वहाँ पर अर्थालंकार। उभयालंकार कहाँ होगा? उभय का मतलब बीच में, मतलब जहाँ पर ये दोनों अलंकार अपना अपना महत्व रखते हों। शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों से ही अगर किसी साहित्य की शोभा अगर बढ़ती है, वहाँ पर जो होता है वो आपका उभयालंकार होता है। आगे चलते हैं। अब शब्दालंकार ये कितने प्रकार के हैं? शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अनुप्रास को लिया। पहले हम शब्दालंकार ही लेकर चलेंगे, उसके बाद में इसके पूरा होने पर अर्थालंकार लेंगे। तो अनुप्रास अलंकार ये 5 प्रकार के हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। अब यहाँ इनको जाने के थे, मैंने बहुत छोटे रूप में ये आपको तैयार किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको पूरी पुस्तक ना कुरेदनी पड़े, पूरी आपको ज़्यादा संघर्ष आपको ना करना पड़े। छेकानुप्रास जहाँ एक वर्ण 2 बार आता है, यानी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी शब्द की, किसी वर्ण की, शब्द की नहीं वर्ण की आवृत्ति 1 बार हो, यानी 2 बार प्रयोग हो जाए, वहाँ पर छेकानुप्रास होगा। वृत्त्यानुप्रास जहाँ एक ही आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, जहाँ पर कोई वर्ण 1 से अधिक बार, यानी 2 से अधिक बार कहिए,
अगर आए लगातार, वहां पर आपका वृत्यानुप्रास होगा। उसके बाद में लटानुप्रास, जहां एक वाक्य की आवृत्ति हो, जहां पर एक वाक्य बार बार आ जाए। वाक्य का मतलब आप समझते होंगे, कई शब्दों से मिलकर के जो रचना होती है वो एक वाक्य कहलाती है। इसके बाद में आता है आपका अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या है जी? जहां पंक्ति के अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है। आपने देखा होगा छंदों में बहुत सी जगह ये होता है कि जो कई कई पंक्तियां होती हैं और पंक्तियों में जो अंतिम जो वर्ण आता है वही आता है हर बार अंत में, तो वहां पर होगा आपका अंत्यानुप्रास। उसके बाद में आता है आपका श्रुतानुप्रास। श्रुतानुप्रास, अब जो छात्र वर्ग के मामले में जानते हैं, वर्ग के बारे में जानते हैं, वो इसको आसानी से समझ लेंगे। जहां पर माधुर्य वर्ग, माधुर्य वर्ग कौन सा? ये त थ द ध न, ये जो वर्ग है हमारा, इसको हम माधुर्य वर्ग कहते हैं। और इसके जो वर्ण हैं, ये वर्ण हैं इसके माधुर्य वर्ग के, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। मतलब केवल माधुर्य वर्ग के ही वर्ण अगर बार बार अगर आते हैं जहां पर, वहां पर श्रुतानुप्रास होता है। तो मैंने आपको ये आज इसको मैंने आप छोटे रूप में आज मैंने आपको समझाया है ये। अब हम इसका विस्तार अगले वीडियो से शुरू करेंगे और आप लोग इसको शुरू से देखिए, शुरू से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसका विस्तार हम अगली बार शुरू करेंगे, अगली वीडियो शुरू करेंगे। और आपसे हमारी यही विनती है कि आप लोग अधिकतर वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। यही आपका दिया हुआ हमारे लिए प्रसाद है और यही आप हमारे लिए कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।